कैपेसिटर पर जो क्वेश्चन अक्सर आता है, उस क्वेश्चन में एक तो आपको डेरिवेशन करने के लिए दी जाती है। मोस्ट ऑफ द केस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर क्वेश्चन आ रहा है, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए आपको डेरिवेशन, और फिर इस डिराइव्ड इक्वेशन पर फॉर्मूले पर बेस्ड कोई क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल होता है। जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के। उन 5 मार्क्स क्वेश्चन में 3 मार्क्स में तो अक्सर एक डेरिवेशन पूछी जाती है। अक्सर मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप हैं तो 3 में से समझ लिए 2 क्वेश्चन में तो डेरिवेशन है, और 2 नंबर में या तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं छोटे छोटे से, या कोई 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल दे दिया जाता है उसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो आपने ड्राइव किया है क्वेश्चन में, या 5 नंबर में एक भारी भरकम न्यूमेरिकल होता है 5 नंबर का। मोस्ट ऑफ द केस ये न्यूमेरिकल आता है ऑल्टरनेटिंग करंट से। एसी का लेसन पढ़ेंगे हम, उसमें से अक्सर न्यूमेरिकल आता है इतना लंबा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर क्वेश्चन, जो टैग क्वेश्चन है, जो 5 नंबर वाले के साथ आते हैं, 5 नंबर में आते हैं 3 नंबर वाले के साथ, और कभी कभार वो अलग भी आ जाता है। आपसे फॉर्मूला ड्राइव कराया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और फिर आपसे कहा कि अगर इसकी प्लेट्स को दूर हटा दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो आपने ड्राइव किया है उसी पर बेस्ड आपको आंसर देना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर बना लिया, प्लेट्स को आपने दूर कर दिया। अब बताओ इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स पर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसी कैपेसिटर पर, जिसमें कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने बना लिया, अब इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया आपने, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसके अंदर। बताओ इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी कैसे चेंज होगी, एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगी। ठीक है। और इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशंस होती है कि कैपेसिटर को आपने चार्ज करके बैटरी हटा ली, और दूसरी कंडीशन होती है कैपेसिटर को चार्ज करके और बैटरी लगी हुई है। बैटरी लगे लगे में आप चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बैटरी हटाने के बाद चार्ज कर दिया एक बार फिर बैटरी हटा दी तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारे इफेक्ट्स को हम एक टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने फाइंड किया था C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है। ये कब था, ये कब था, ये तब था जब प्लेट्स के बीच में एयर है या फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस या एयर एक ही मान लेते हैं। और कैपेसिटी कब, जब मीडियम भरा हुआ है तो है एप्सिलॉन एप्स के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये कौन सा है, ये मीडियम फील्ड है, एयर कोर भी बोलते हैं इसको। ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद कैपेसिटी के बाद आपका चार्ज होने कैपेसिटर कितना होगा, सीवी। और यहां भी क्या होगा, सीवी होगा, चाहे कैपेसिटी इस फॉर्मूले से फाइंड करी हो या कैपेसिटी इस फॉर्मूले से फाइंड करी हो आपने। एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर पर, हाफ सीवी स्क्वायर, और यहां भी कितनी होगी, हाफ सीवी स्क्वायर। भले ही आपने सी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा हो या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हो। ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी हेडिंग पहले हम लिखते हैं क्या,
इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग distance between plates of parallel plate capacitor. और हमें किस किस पर इफेक्ट फाइंड करना है, किस किस पर ये इफेक्ट फाइंड करना है, डिस्टेंस इंक्रीज करने का इफेक्ट किस किस पर फाइंड करना है। सबसे पहले कैपेसिटी, सेकंड हमें फाइंड करना है चार्ज, फिर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, फिर हमें फाइंड करना है एनर्जी, और हमें फिर फाइंड करना है क्या, एनर्जी डेंसिटी। करेक्ट। प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को आप दूर लेकर जा रहे हैं, तो कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दो कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन, बैटरी रिमूव्ड, यानी कैपेसिटर को आपने एक बार चार्ज कर लिया और फिर उसके बाद बैटरी हटा करके तब आप ये चेंज कर रहे हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करते ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर दोनों ही प्लेट्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ गया। सिंपल सी बात है, इस बैटरी ने क्या किया है, इस वाली प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके दूसरी प्लेट्स पर पहुंचा दिया। उसके लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह से स्टोर हो जाता है। एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसके प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया V। अब आपने क्या काम किया, आपने बैटरी को यहां से हटा दिया, बैटरी हटा दी, बैटरी रिमूव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर इसमें से कोई नहीं आया तो इट विल बी अ बैड लक फॉर यू। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घिसी पिटी चीजें होती है कुछ एग्जाम में। एग्जाम में कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं वो 20 साल से आ रही हैं और अब तक घिसी नहीं है, अब तक जो की त्यों है। 20 साल से आ रही है, हर साल, हर दूसरे तीसरे साल घूम फिर का क्वेश्चन हो जाता है, हर दूसरे साल घूम फिर का क्वेश्चन आ जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी ये इफेक्ट जो भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नहीं आया तो इट विल बी अ बैड लक फॉर यू, इसलिए ध्यान से समझिए। आपने क्या काम किया, एक बार कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया जहां तक भी उसके वोल्टेज जा सकते थे। जब आप किसी बैटरी से कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो उस टाइम ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जितना भी बैटरी का ईएमएफ होता है, ईएमएफ अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के लेसन में, जितना बैटरी का ईएमएफ होता है कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही पहुंच जाता है बैटरी के ईएमएफ के इक्वल। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो ये कैपेसिटर 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। अगर आपने 24 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट ही हो जाएगा। तो एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद में बैटरी रिमूव कर दी, और अब आपने क्या काम किया, अब आपने इंसुलेटेड रखते हुए इसे, इसको कहीं से जोड़ा नहीं है, इसे इंसुलेटेड रखते हुए आपने इसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बैटरी को जोड़े रखा आपने और बैटरी को कनेक्टेड कंडीशन में ही आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इफेक्ट बदल जाएगा, इफेक्ट बदल जाएगा। ठीक है, यहां आपने जब बैटरी को रिमूव कर दिया तो आपका जो कैपेसिटर है
इट बिकम आइसोलेटेड, सारी दुनिया से कट गया अभी, आइसोलेट हो गया अभी, ठीक है। जब ये कैपेसिटर आइसोलेट हो गया तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने पर इसके चार्ज का क्या होगा, इसके चार्ज का क्या होगा, कम हो जाएगा, हाँ? कैपेसिटर को आपने आइसोलेट कर रखा है, कहीं किसी सर्किट में नहीं है, कहीं कोई कनेक्टेड नहीं है, आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया तो इसके चार्ज का क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब बैटरी कनेक्टेड थी तो बैटरी ने क्या काम करा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्म एक प्लेट से उठा करके दूसरी प्लेट पर पहुंचा दिए, मतलब चार्ज का फ्लो करा दिया। किसने कराया फ्लो, ये। अब आपने बैटरी हटा दी तो कोई है जो चार्ज का फ्लो करा दे, नहीं। तो इसका मतलब गर्ग साहब क्या कह रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, जब आपने कैपेसिटर से बैटरी हटा दी तो अब आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी कीजिए, उसे मारिए पीटिए हथौड़े बजा दीजिए, चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। चाहे आप उसके बीच प्लेट्स के बीच डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, उस पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चार्ज नहीं बदलेगा। अगर बैटरी हटा दी गई है, अगर बैटरी हटा दी गई है तो क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, याद रखना है इस सब में क्या, कि अगर आपने बैटरी रिमूव कर दी है, बैटरी रिमूव इज इक्विवेलेंट टू, नहीं बल्कि इक्विवेलेंट इसका कंसीक्वेंस है, क्या कंसीक्वेंस है, चार्ज कांस्टेंट। बाकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उससे कोई मतलब नहीं, चार्ज नहीं बदलने वाला। अगर आपने बैटरी को हटा दिया एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके, आप कुछ भी कर लीजिए कैपेसिटर के साथ, उसका चार्ज नहीं बदलेगा, दोनों प्लेट्स पर प्लस क्यू माइनस क्यू जो के जो बने रहेंगे। अब अगर कोई काम आप कर रहे हैं कैपेसिटर के साथ, आप है, सेकंड कंडीशन है कि आपने कैपेसिटर चार्ज किया, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच गया कहां तक, ईएमएफ ऑफ बैटरी तक पहुंच गया। कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आ गया, ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ बैटरी के इक्वल पहुंच गया। ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां आपने बैटरी को लगाए लगाए में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटर अभी भी कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, आप ये इमेजिन करो कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर ये रहा जिसके बीच, जिसमें प्लेट्स का एरिया ए है, डिस्टेंस है d1। ये दूसरा कैपेसिटर है जिसमें प्लेट्स का एरिया ए है लेकिन डिस्टेंस है d2। अगर आपने पहले कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। दूसरे कैपेसिटर को अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट ही हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल, सिंपल सी बात है। तो अब ये बताओ कि इसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया बैटरी लगे लगे में, तो क्या चीज है जो नहीं बदल रही, नहीं, क्या है जो नहीं बदल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल रहा। समझ आई बात इतनी। भाई इमेजिन करो कि दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, दोनों को आपने सेम बैटरी से लगाया बारी बारी, तो दोनों का वोल्टेज कितना पहुंचेगा, बैटरी के ईएमएफ के इक्वल।
और इसी कैपेसिटर को आपने प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब एक नया कैपेसिटर बना दिया, नया कैपेसिटर लगा हुआ तो उसी बैटरी से है अब भी। तो जब तक भी आपकी बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी या सेल, जो भी है। एक सेल हो तो सेल, एक से ज्यादा सेल हो तो फिर उसे बैटरी बोलते हैं। ठीक है, दो बातें निकल कर आई सामने। अगर बैटरी रिमूव कर दी तो बाकी पैरामीटर्स क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन चार्ज नहीं बदलने वाला। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर आइसोलेट हो गया, ना तो इसकी प्लेट्स का चार्ज कहीं जा सकता, ना कहीं से चार्ज आ सकता। इसलिए सिंपल सी बात है, जब सब कुछ इसका हट गया तो चार्ज ही कांस्टेंट रहेगा। यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट क्यों नहीं है? अगर थोड़ा और इलेक्ट्रॉन्स की हेर फेर की जरूरत पड़ी तो बैटरी लगी हुई है ना, कर देगी वो बैटरी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ही हेर फेर की, कुछ कम ज्यादा होने की चांस पड़ा, गुंजाइश हुई, तो उसे करने वाला तो मौजूद है ना, कौन मौजूद है? तो इसलिए चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ ऑफ बैटरी के इक्वल। चाहे तो आप कैपेसिटर के बीच, प्लेट्स के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करें, या इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों केस में क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज के इक्वल कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात है। पहली कंडीशन, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी का क्या होने वाला है? हाँ, बैटरी रिमूव्ड है। अभी हम पहले कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि बैटरी रिमूव कर दी गई। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने दुगना कर दिया डिस्टेंस तो सी कितना हो जाएगा, आधा रह जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, अगर आप डी इंक्रीज करेंगे सी डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, चलो इसको भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। बैटरी रिमूव्ड के साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, बैटरी केप्ट कनेक्टेड। जब बैटरी आपने कनेक्ट रखी है तो फिर कैपेसिटी का क्या होगा? सिंपल सी बात है, कैपेसिटी के इक्वेशन में, कैपेसिटी के एक्सप्रेशन में बैटरी बैटरी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इसकी क्या, एक गिलास है आपके पास, 200 ml उसमें दूध आ सकता है, तो दूध अगर उसके अंदर नहीं है तो भी उसकी कैपेसिटी, उसमें दूध की जगह आप शरबत डाल दो तो भी दूध, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, एक फिजिकल स्ट्रक्चर की है। तो चाहे बैटरी कनेक्टेड है नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारा, ये तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो यहां भी क्या होगा, यहां अगर बैटरी आपकी कनेक्टेड है तो भी सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम चार्ज पर। चार्ज का क्या होना है? अगर आपने बैटरी रिमूव कर दी है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, चार्ज यहां आपका अनचेंज्ड, चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, अब यहां देखिए जरा ध्यान से, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज का क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि चार्ज की वैल्यू है सीवी। सीवी, वी तो कांस्टेंट है जब तक बैटरी लगी हुई है, जब तक बैटरी लगी हुई तब तक वी कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से सी डिक्रीज हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इस डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग ये होगा
कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो पहले नेगेटिव प्लेट पे थे वो वापस कहाँ चले जाएंगे, बैटरी के थ्रू पॉजिटिव पर चले जाएंगे, तो नेगेटिव का भी चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव का भी चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रही है कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन्स के हेर फेर करने के लिए उसका सोर्स मौजूद है, तो वो चार्ज डिक्रीज हो जाना है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में पहले ये बात देख लेते हैं कि जब बैटरी आपकी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जब बैटरी कनेक्टेड है उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका अनचेंज रहेगा, उतना ही रहेगा जितना कि बैटरी का ईएमएफ है। जब बैटरी आपने हटा दी तो क्या होगा, रेज योर हैंड्स, कौन बता सकता है। V इक्वल सी वी इक्वल क्यू बाई सी। जब आपने बैटरी रिमूव कर दी तो आपने कहा चार्ज कैसा है, चार्ज कांस्टेंट है। तो अब आपका देखो V इक्वल क्यू बाई सी, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। आप गलत बोल गए, आप C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोल गए। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया और डिस्टेंस बढ़ाने से C डिक्रीज हो रहा था। अगर C डिक्रीज होगा तो V क्या होगा, पोटेंशियल आपका V आपका इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा उतनी रेशियो में जिस रेशियो में C डिक्रीज हुआ। अगर आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दुगना कर दिया तो कैपेसिटी आधी, और कैपेसिटी आधी होकर के इसका रिवर्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। बैटरी रिमूव कर दिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, बिटवीन द प्लेट्स ये डेवलप हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सिंपल सी बात है, ज्यादा हमें दिमाग अपना लड़ाना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या वेरिएशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स V बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड है V बाई डी, यही तो होता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ रहा है वोल्टेज, आपने कहा कि भाई C घट रहा है, अगर C आधा हुआ तो वोल्टेज दुगना हो जाएगा। C आधा कब होगा, जब आप डिस्टेंस दुगनी कर देंगे, यानी डिस्टेंस दुगनी करने से वोल्टेज भी दुगना हो जा रहा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस V को हम C और Q की टर्म्स में ले लेते हैं। V कितना हो गया, Q बाय C इंटू डी, है ना। C को भी ओपन कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू डी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना निकल कर आया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। जब आपने बैटरी रिमूव कर दी तो Q तो कांस्टेंट हो गया, A भी कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स घटाने बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं पूरी है। अच्छा, अब बैटरी आपने लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है। जब आपने बैटरी लगा रखी है तो इस फॉर्मूले में देखो V को तो कांस्टेंट कर दिया आपने, बैटरी लगी है लेकिन डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो E क्या होगा, डिक्रीज। बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, V कांस्टेंट है, D आप बढ़ा रहे हैं तो E की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अभी अभी आपने कहा कि कुछ चार्ज भी यहां से घट जाएगा, जब बैटरी लगी हुई है तो चार्ज घट जाएगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। वही चीज जो हमने यहां फाइंड करी है। तो फिर क्या होगा, ये क्या हो जाना है, इसको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज हो जाना है। अब एनर्जी की बात आ जाइए,
एनर्जी ले लीजिए। अब आप एनर्जी का फॉर्मूला ले लीजिए, आप एनर्जी का फॉर्मूला से कर लीजिए जैसे भी कैलकुलेट करना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, उसको ले लीजिए, हाफ क्यू वी ले लीजिए आप। जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, जब बैटरी आपने रिमूव कर रखी है, तो वी क्या, चार्ज तो अनचेंज है, तो इस फॉर्मूले में चार्ज अनचेंज है और वी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो फिर यू भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका नहीं, ये नहीं, इसका कोई और सही तरीका ढूंढो, ऐसे बात नहीं मिलेगी। यू ऐसा देख लो ना जिसमें सीधा डी आ रहा हो, जिसमें डी आ रहा हो। सी की वैल्यू रखो कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर। वी को भी चेंज करना पड़ेगा कुछ तो। अच्छा, यहाँ क्यू कांस्टेंट है, एक क्यू और सी का भी तो फॉर्मूला होना चाहिए भाई। सी और वी भी तो है, क्यू वी है, और यू का आपका क्यू और सी का फॉर्मूला भी तो होना चाहिए, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, है ना? तो उस फॉर्मूले से ले लो जहां हमें एक चीज कांस्टेंट मिल जाए। यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सी की वैल्यू ओपन कर लीजिए, क्यू स्क्वायर बाय 2, और सी की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब सिंपल सी बात है, क्यू कांस्टेंट है, जब आपने बैटरी को हटा रखा है, ये कांस्टेंट है, डी आप बढ़ा रहे हैं, तो यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो, जब भी वेरिएशन फाइंड करना हो किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो या बनाओ जिसमें केवल आपके डिपेंडेंट ही रह जाए, बाकी सब कांस्टेंट मिले आपको। तो यहाँ डी की वेरिएशन से यू की डिपेंडेंसी रह गई, बाकी सब खत्म हो गए, बाकी सब कांस्टेंट हो गए। तो जब आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं और बैटरी आपने रिमूव कर रखी है, तो एनर्जी का क्या होना है? एनर्जी आपकी यू आपका एनर्जी इंक्रीज हो जानी है। अब एक बड़ा सवाल, कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो गई, बैटरी तो हटी हुई थी, कहां से आई ये एनर्जी? बैटरी तो हटा चुके आप, बैटरी तो एनर्जी दे नहीं सकती है, कहां से आई एनर्जी? अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो ये जो इंक्रीज्ड एनर्जी है, ये कहां से आई है? कहां से आई है? एनर्जी डेंसिटी में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? सेम रहेगी। एनर्जी डेंसिटी का कोई सही फॉर्मूला यूज कर लो, वहीं से निकल जाएगी। टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये ध्यान रखना कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? तो निकालो ना इसे, ये देखो ना, दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं? हाँ, सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे? देखो, निकालो। एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर दोनों इंक्रीज ये सेम रेशियो में है, तो फिर आपकी एनर्जी डेंसिटी चेंज नहीं होनी। सेम रेशियो में है, सिंपल सी बात है। देखो, एनर्जी डेंसिटी का हमें फॉर्मूला निकालना है, वेरिएशन निकालना है, तो एनर्जी डेंसिटी की पहले इक्वेशन लेनी पड़ेगी हमें। एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन ले लो कहीं से। एक काम करें, एनर्जी डेंसिटी यहीं से ले लें, ये हमारी एनर्जी है ना, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू का मतलब इस पूरी एनर्जी 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इसे डिवाइड कर दें किससे? ए इंटू डी से, है ना? तो ध्यान से देखना, ये ए और डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एनर्जी डेंसिटी क्या बचेगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर।
तो यहां से आपका जो एनर्जी डेंसिटी है, देखिए ध्यान से, चार्ज भी कांस्टेंट क्योंकि बैटरी आपने हटा रखी है, ये सब भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी डेंसिटी आपकी अनचेंज ही बनी रहेगी। क्या रहेगी ये? अनचेंज। और रीजन क्या हुआ? रीजन वही हुआ कि जितनी जिस रेशियो में एनर्जी बढ़ी है उसी रेशियो में इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो का त्यों बना रहा। ठीक है जी। अच्छा, जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है तब एनर्जी का क्या होगा? अभी तो हमने सिर्फ ये बैटरी डिस्कनेक्टेड में रखा था, जब बैटरी कनेक्टेड है तब एनर्जी का क्या होगा? बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी का वो फॉर्मूला निकालो जिसमें कि आपको वोल्टेज मिल जाए। एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। नहीं, यहां तो क्यू भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है। नहीं, बैटरी कनेक्टेड है तो वी तो वेरिएबल है ही नहीं। क्यू डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ लो इस बात को ध्यान से। U इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए और वी आपका कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, और डी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो यू क्या होगा? यू आपके यहां यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब फिर वही सवाल कि अगर एनर्जी घट गई तो गई कहां? एनर्जी घट गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो अब वो गई कहां? बैटरी कनेक्टेड थी, आपने प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एनर्जी कुल मिलाकर घट गई, जबकि डिस्टेंस इंक्रीज करने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, उसके बावजूद भी एनर्जी घट गई। तो ये घटी हुई एनर्जी कहाँ आती है? वापस बैटरी की केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल है कि अगर बैटरी आपकी रिचार्जेबल है तो वो बैटरी की वापस केमिकल एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी, रीजन अलग होता है उसका। और अगर नॉन रिचार्जेबल है तो हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो जाएगी। पूरे सर्किट में, बैटरी में, कैपेसिटर में, कनेक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में डिसअपियर, डेसिपेट हो जाएगी, सर्किट के बाहर निकल जाएगी। सकते हैं इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है? क्या क्या रीजन हो सकता है? एक तो रिचार्ज हो गई बैटरी, बैटरी रिचार्ज हो गई, और या क्या हुआ, थोड़ी सी हीट डेवलप हो जाएगी, जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो कहाँ गई? हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर सर्किट के बाहर निकल जाए। ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? यहाँ एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो कुल मिलाकर के एनर्जी डेंसिटी का भी यहाँ क्या होना है? एनर्जी डेंसिटी का भी यहाँ डिक्रीज होना है, और ये डिक्रीज होना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि दो फैक्टर काम करेंगे, डिस्टेंस के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ रही है और फिर डिस्टेंस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दो फैक्टर एक साथ काम करेंगे, स्क्वायर। मतलब बैटरी कनेक्टेड रहते में आपने अगर डिस्टेंस दुगना कर दिया, ये था, दुगना कर दिया, तो अब एनर्जी डेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी। आधी रह गई किसकी कारण? कुल मिलाकर एनर्जी घटने से। और आधी एनर्जी और हो गई, घट गई, क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के वॉल्यूम बढ़ गया, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ inserting dielectric slab between plates of parallel plate
कैपेसिटर। और इसकी भी वही दो कंडीशन है, बैटरी कैप कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ये तो दोबारा ना लिखूं, कैपेसिटी कैपेसिटी हमें करनी है। पहली कंडीशन बैटरी ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, बैटरी रिमूव। जब बैटरी रिमूव कर दिया आपने तो चार्ज का क्या होगा, जब बैटरी आपने रिमूव कर दी तो आप कुछ भी कर ले, चार्ज क्या रहेगा, अनचेंज। अब कैपेसिटी की बात देखो, जब एयर थी तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और जब आपने मीडियम भर दिया तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्या हुआ, इंक्रीज। और यहां हम इस स्पेसिफिकली कह सकते हैं कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, सी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सी इंक्रीज हुआ के टाइम्स, ये अनचेंज रहा। ठीक है, अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जरा ध्यान से, क्यू अनचेंज है, सी इंक्रीज हो रहा है, तो वी क्या होगा, वी क्या बनेगा, डिक्रीज हो जाएगा ये। भाई क्यू अनचेंज है और सी इंक्रीज हो रहा है, तो वी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/k टाइम। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी मत देखो ध्यान से, v/d देख लो, d यहाँ पर कांस्टेंट है, v डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा यहाँ, k टाइम्स। ये क्या चीज है, ये आपका डिक्रीज हो गया कितना, 1/k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। एनर्जी, एनर्जी की क्या बात बनेगी देखना जरा ध्यान से। एनर्जी का फॉर्मूला ये ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं हाफ क्यू वी, ये भी नहीं, कोई और दूसरा फॉर्मूला देखो इसका, क्योंकि यहाँ चार्ज हमारा अनचेंज है ना ये। हाँ, तो U का फॉर्मूला देखो क्या, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो इसका मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ k टाइम्स आ गया ना यहाँ अपॉन में। तो U का क्या हुआ, U भी डिक्रीज हुआ आपका 1/k टाइम्स। अब सवाल पैसा होता है कि डिक्रीज क्यों हो गया है, जबकि बैटरी अभी भी लगी हुई है। अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती तो बैटरी से आ सकती थी, लेकिन फिर भी डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया है, क्यों डिक्रीज हो गया है, चलिए इसका रीजन अभी नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक स्टडी नहीं करा है। डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन करने में एनर्जी खर्च हो जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करने में एनर्जी खर्च हो जाती है। इनफैक्ट ये होता है केस कि आपके पास डाइलेक्ट एक कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया और बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, तो अब आपको स्लैब इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप खींच लेगा अपने अंदर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अपने आप अपने अंदर खींच लेगा, वो डिस्कस करेंगे हम कैसे खींच लेगा ये। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा इसे, वही वर्क क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो लिखे इस बात को क्या, लिखे इस बात को क्या, पोलराइजेशन हो जाता है। और जब एनर्जी कम हो रही है तो आपका जो एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम तो यहाँ मेंटेन है देखो, क्योंकि प्लेट का कैपेसिटर नहीं बदल रहा, प्लेट के बीच डिस्टेंस नहीं बदल रही, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी डिक्रीज होगा 1/k टाइम्स। अब उसके बाद में बैटरी आपने कनेक्टेड कर दी, बैटरी कैप्ड कनेक्टेड। जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक क्या रहना आपका, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अनचेंज रहना है। कैपेसिटी का क्या होगा बताइए,
कैपेसिटर तो इंक्रीज ही होनी, क्योंकि कैपेसिटर को बैटरी से सी तो इंक्रीज ही होनी है, के टाइम्स इंक्रीज होना है, क्योंकि सी के फॉर्मूले में बैटरी सैटरी का कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटी तो इंक्रीज ही होनी है, चाहे बैटरी लगी हो या ना लगी हो। चार्ज का क्या होगा बताइए आप? पोटेंशियल अनचेंज है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो Q इक्वल्स क्या होता है? CV। तो क्या होना है? ये इंक्रीज होना है। ये इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो जाएगा? K टाइम्स। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली ये देख लीजिए आप फॉर्मूला, V जो का त्यों बना हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो की त्यों बनी हुई है, तो नहीं कांस्टेंट बना रहेगा ये। नहीं बैटरी से मतलब है, जब तक बैटरी कनेक्टेड है V आपका कांस्टेंट है, D भी यहाँ आपका कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा। अभी जब आप डाइलेक्ट्रिक पढ़ लोगे तब समझ में आएगी पूरी बात। ये यहाँ ये अनचेंज ही रहेगा। क्या रहेगा ये? अनचेंज। और यहाँ शायद बुक्स में लिखा हुआ है कि ये चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो होता नहीं है, अनचेंज रहेगा ये। एनर्जी का क्या होना है देखिए, एनर्जी का क्या होना है? एनर्जी में देखिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहां से आएगी एनर्जी? इंक्रीज एनर्जी कहां से आएगी? इंक्रीज हो गई ये के टाइम्स। कहां से आई ये एनर्जी? बैटरी में से आ गई। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आया यहाँ पर, चार्ज जो इंक्रीज हुआ था, उसको फ्लो कराने के लिए और वर्क करना पड़ेगा किसे? कैपेसिटर को। तो वही एक्स्ट्रा वर्क वो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, इंक्रीज का एनर्जी की फॉर्म में आ गया। अब देखिए एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यू की वैल्यू भी क्या होगी? यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी के टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर एनर्जी तो के टाइम्स हो रही है, लेकिन वॉल्यूम जो का त्यों बना हुआ है। क्या रोहित सर?